चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या था। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था बेटा, मुझे बताया। हाँ तो ये है मेरे पास, ठीक है। Cl2 वाला था ना, Cl2 plus OH minus goes to Cl minus plus ClO3 minus और प्लस वाटर, यही था बेटा, यस या नो? यस सर। अब अपन को क्या करना है कि इसको बैलेंस करके देखना है। तो पहला रूल क्या कहता है, रूल नंबर वन कि यहां से OH माइनस ऑक्सीजन हटा दिया एंड वाटर हटा दो, हटा दिया, पहला रूल हटा दिया सबको, ठीक है। अब क्या ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है, दिख रहा है आपको? यस सर। तो रूल क्या बताया था कि सबसे पहले क्या करो, वो OH एंड वाटर हटा के फिर इसको 2 बार लिख लो, इसी Cl2 को 2 बार लिख लो। जिस भी कंपाउंड का डिस्प्रोपोर्शनल हो रहा है या जिस भी मॉलिक्यूल को उसको 2 बार लिख लो, बाकी सब ठीक है और कुछ भी चीज नहीं चेंज होना। अब जब ये 2 बार लिख गया, अब अगला रूल क्या कहता है, नंबर ऑफ एटम बैलेंस करो। यहाँ पे एटम कितने होंगे, 2, और यहाँ पे भी कितने होंगे, 2, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी क्लोरीन 2 है, तो हमने ऐसे कर दिया। ऐसा नहीं करेंगे कि इसको 4 इसको 3 इसको 1 कर दें, क्योंकि इधर 4 है तो इसको 3 इसको 1, ऐसे नहीं करेंगे। एक के रिस्पेक्ट में एक को, एक के रिस्पेक्ट में एक को बैलेंस कर। यस या नो? यस सर। अब क्या करना, अगला रूल क्या कहता है, राइट द ऑक्सीडेशन नंबर 0 0 -1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, +5 और यहाँ पे -1 है। अब जब भी हम इसको रखने के बाद हम अगला रूल क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या ये रिडक्शन है और क्या ये ऑक्सीडेशन है? यस सर। आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करते हैं, राइट द चेंज रखेंगे। 0 से -1 जा रहा है, कितने का चेंज, 1 का। 1 लेकिन 2 एलिमेंट है, कितने का चेंज, 2 का। 2 अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन में 0 से +5 जा रहा है, कितने का चेंज, 5 का। 2 के लिए कितने का चेंज, 10 यस या नो? बेटा इतना तो सबने सही किया होगा। यस सर। अब क्या करेंगे, इसको बराबर करना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यस सर। और जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यस या नो? जहां जहां लाइन जाएगी। अब इसी रिएक्शन को फ्रेश रिएक्शन लिख लेते हैं। 5Cl2 plus Cl2 goes to 10Cl minus plus 2ClO3 minus, यस या नो? सही है बेटा कि नहीं? यस सर। अब अगला रूल क्या कहता है, ऑक्सीजन बैलेंस करो। ऑक्सीजन इधर 0 है, इधर कितने हैं, 6। अब बताओ 6 है तो कमी किधर है, रिएक्टेंट साइड में, कितने की, 6 की। तो हम क्या करेंगे, 6s2 ऐड करेंगे। करेक्ट, बात सही है बिल्कुल। अब अगला रूल क्या कहता है, कि आप हाइड्रोजन बैलेंस करो। तो मीडियम कौन सा है, बेसिक, OH माइनस था ना, तो बेसिक मीडियम है। इधर आपके 12 हाइड्रोजन है, इधर 0, कमी किधर है, प्रोडक्ट साइड। क्या करेंगे, 12s2 इधर ऐड करेंगे और साइमल्टेनियसली 12OH माइनस। अब जो चीजें कट रही हैं उनको काटेंगे कि नहीं, काट देंगे। यहाँ पे 6s2 बचेगा। बताओ ये क्या आ जाएगा, जो जुड़ रही है जोड़ दो, ये 6Cl2, 5 और 1 6Cl2 plus 12OH minus goes to 10Cl minus plus 2ClO3 minus plus 6s2। अब बताओ क्या इसको 2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि अभी ये सिंपल फॉर्म में नहीं है। तो क्या आ जाएगा, 3Cl2 plus 6OH minus 5Cl minus 2ClO3 minus plus 3s2, सॉरी सर ClO3 minus और ये 3s2। क्या यही बैलेंस रिएक्शन है? यस सर। सर सही आया। ये कितने लोगों का, सभी का सही है? यस सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तुम लोग तो सीख गए, ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको रब करें। कैसे बोल रहे थे बैलेंस?
बेटा बैलेंसिंग पहले आती थी ना, सब्जेक्टिव पेपर होता था ना, अच्छा सर। बहुत पुराना क्वेश्चन। ये अभी लिख लिया सबने? यस सर। अगला करें सर अब आईटी में सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता है। हाँ, अब ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल बेस भी हो गया, मतलब उसको सब्जेक्टिव बोलेंगे। इसको रब करें बेटा, ओके बताओ। सर। हाँ सर। यस सर। आप कोई भी कुछ लेने की जरूरत नहीं है, सारी रिकॉर्डिंग आपको तुरंत मिलेंगी, कोई टेंशन की बात, ठीक है? तो सर पिछली क्लास की मिल जाएगी? सारे क्लास की, जितने भी क्लास हुए सबकी मिलेगी। ओके सर, थैंक यू सर। सर अभी ये रिकॉर्डिंग मतलब जैसे 2-3 दिन में चली जाएगी या रहेगी हमेशा के लिए? रहेगी, जब तक तुम कहोगे तब तक रहेगी। सर वही ये जो तक YouTube जिंदा पे हो मैं तब तक डालूंगा, रहेगी। जब तक मैं YouTube पे डालूंगा वो मेरा कलेक्शन हो रहा है। मैं हर साल बच्चों को वही देता रहूंगा, क्योंकि मुझे बार बार पढ़ाना नहीं पड़ेगा, ठीक है? पढ़ाता रहूंगा, लेकिन बैकअप में बार बार बच्चे आते रहते हैं, तो वो काम वहीं पे हो जाएगा, ठीक है? तो वो अब हमेशा पड़ी रहेंगी, तो आपको रिकॉर्ड करने की या किसी तरह के कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप उनको हमेशा यूज करिए, देखिए, ठीक है? आपकी ईमेल आईडी में हमेशा डाल के रखूंगा। ये सिर्फ आपकी क्लास में होगा कि सारी क्लास में होगा? अब मैं सर लोगों को भी बता दूंगा, अगर वो लोग डालना चाहेंगे तो बिल्कुल डालेंगे, ठीक है? अच्छा, ठीक है सर। अभी यहाँ पे सारी वीडियो भेजने का काम पहले आप ही करते हैं क्या? हाँ? तो सारी वीडियो भेजने का काम पहले आप ही करते हैं? अरे यार, थोड़ा काम, सर लोग थोड़ा सा पुराने पड़ जाते हैं, और कोई बात अरे वाह। कभी कभी मैं उनसे ज्ञान ले लेता हूँ। चलो देखो, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है सारी चीजें? यही रिएक्शन है ना अगली? यस सर। कितने लोगों ने कर लिया है? सर कर लिया। सर कर लिया। चलो क्रॉस चेक करो, फटाफट करवाओ मैं, ठीक है? पहला रूल क्या कहता है? वाटर एंड H+ निकाल दो। निकाल दिया? दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है कि एटम बैलेंस करो। यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे भी क्लोरीन 1 है। अब यहाँ पे आयोडीन 2 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यस सर। यस सर। अदर देन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एटम सारे बैलेंस हो गए। अब अगला रूल, राइट द ऑक्सीडेशन। यहाँ पे +5, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे आपका +5। +5। अब आइडेंटिफाइड द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या ये रिडक्शन हो रहा है? क्या ये ऑक्सीडेशन हो रहा है? यस अब +5 से -1 कितने का चेंज? 6 का। 6 और एटम भी 1 है तो 6। ये क्या होगा? 0 से +5 कितने का चेंज? 5 और 10। 5। तो 2 के लिए कितना होगा? 10, करेक्ट? 10। यस सर। अब मुझे बताइए, इन दोनों को बराबर करना है, क्या करें? 3 and 5 इंटू 3 सर इंटू 3 इंटू 5। 3 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सर दें, इसको 5 से, इसको 5 से। हाँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से। यस सर। अच्छा, अगर ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 5 यहाँ भी जाएगा, 5 यहाँ भी जाएगा। और अगर ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 यहाँ भी जाएगा और 3 यहाँ भी जाएगा। यस या नो? यस सर। यस सर। अब फ्रेश लिख लो। 5ClO3 माइनस +3I2 goes to 5Cl माइनस प्लस 6IO3 माइनस। यस या नो? यस सर। यस सर। यस सर। अब मुझे बताइए, ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ये इधर कितने हो गए? 15 और इधर कितने हो गए? 18। 18। कितने कमी है? सर 3 कमी। इधर क्या करेंगे? 3H2। CH2O। अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है। मीडियम क्या था? एसिडिक। यस सर। अच्छा बताओ, सर, 6H+ उस साइड। 6H+। 6H+। हो गए बैलेंस? यस सर। यस सर। यस सर। खत्म। अगला बताओ, नेक्स्ट। सर आपने इतनी जल्दी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिख दिया? हाँ सर। बेटा ये तो प्रैक्टिस है ना यार, इतने साल से तो पढ़ा ही रहे हैं यार। आप भी प्रैक्टिस करेंगे, आप भी सीख जाएंगे, ठीक है? सर ये 5 कैसे आया था? कौन सा? पहचान जाएंगे फिर। वीडियो फ्रीज हो गया। फ्रीज हो गया। हाँ, 1 प्लीज। वीडियो फ्रीज हो गया। यस यस यस, मुझे पता चल गया। ठीक है, अब बताओ, ये सबको समझ में आ गया? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है? वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रब करूं? यस सर। यस सर। यस सर। आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है? जिंक वाला। यस सर। यस सर।
Yes, sir. जिंक प्लस NO3 माइनस प्लस H2O goes to zinc 2 plus NH4 plus OH माइनस। कोई बात नहीं, दो कौड़ी का क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो बेटा क्या करें, क्या वाटर एंड OH निकाल दें? Yes. एटम जिंक और जिंक बैलेंस नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड रूल ऑक्सीडेशन 0, यहाँ पे +5, यहाँ पे +2 और यहाँ पे -3। यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है, रिडक्शन इसका हो रहा है। अब बताओ इसमें 0 से +2 जा रहा है, कितने का चेंज? 2 का चेंज। 2. Yes, sir. और यहाँ +5 से -3 का जा रहा है, कितने का चेंज? 8. 8. 8 का चेंज। बहुत बढ़िया। अगर ये 8 का चेंज, अब इन दोनों को इक्वल करना है तो क्या इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें? Yes, Yes, sir. तो बेटा 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। यस या नो? Yes, sir. अब बेटा इसमें आ जाते हैं आगे। अब अपन को ये आ जाएगा 4 जिंक प्लस NO3 माइनस goes to 4 zinc 2 plus NH4 plus। अब बताओ वाटर मॉलिक्यूल, हमको अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है। नेक्स्ट रूल में 3 इधर है, इधर 0, तो क्या होगा? 3H2O। यस या नो? Yes. Yes, sir. मीडियम कौन सा था हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए? So basic. 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 अब इधर कितने हाइड्रोजन है? 6। इधर कितने? Yes. 0। तो क्या 6H2O इधर ऐड करेंगे? 6H2. 10 हाइड्रोजन है। Plus. यस या नो? सर 10 हाइड्रोजन है। 10 है। अच्छा 4 इधर भी है, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यस, हाँ, इधर आपके 4 हैं और इधर 6 है, तो 10 हाइड्रोजन है। तो 10 वाटर मॉलिक्यूल इधर और 10 OH माइनस इधर साइमल्टेनियसली। यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. रूल्स सबको याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? Yes, Yes, sir. याद है। yes, sir. बहुत बढ़िया। तो अब इसको हम क्या करें, ये वाटर मॉलिक्यूल बैलेंस कर दें तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या यहाँ 7H2O आ जाएगा? Yes, sir. Yes, क्या sir. सभी का यही आ रहा है? Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। अच्छा अब बताओ, इतनी देर में तो आपको रूल याद हो जाना चाहिए, ऐसे बार बार रूल रिकॉल करेंगे तो याद हो गए। Yes, sir. हो गए। सर याद होगा कब? Sir, हो गए. सर ये तो बहुत बेटा यही पढ़ाने का तरीका है कि पढ़ते हंसते हंसते हम रूल भी सीख जाए, हंसते हंसते बैलेंस भी हो जाए और एक्यूरेसी नंबर 1 पे रहे। सर हाँ बेटा। सर कैंसिल ना करे तो कोई दिक्कत तो नहीं है आंसर में? क्या बेटा? अगर कैंसिल ना करे तो कैंसिल करना है? सर हाँ सर एसिडिक और बेसिक मीडियम से कैसे पता लगाएंगे सर? बेटा H+ पढ़ा होगा तो आपका एसिडिक मीडियम होगा, OH- पढ़ा होगा तो बेसिक मीडियम होगा। सर रिएक्टेंट साइड या कहीं भी हो, देखो इसमें क्या दिख रहा है? H+ दिख रहा है, एसिडिक मीडियम होगा। या तो वो लिख के देगा हमेशा क्वेश्चन में कि एसिडिक मीडियम है, नहीं देगा तो H+ OH- देख लो। यस सर। अब देखो इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ क्वेश्चन है और ये AIEEE नीट हर एग्जाम में आ चुका है। अब वो आता कैसे है? कह देगा इसका कोएफिशिएंट A है, इसका कोएफिशिएंट B है, इसका कोएफिशिएंट C है। अब कहेगा इनके कुछ नहीं बोलेगा, अब बोलेगा इनका A B C है और A + B + C = 4 ऑप्शन। बात समझ में आई? ऐसा क्वेश्चन बनाएगा, क्या आएगा? इसका कोएफिशिएंट A है, इसका कोएफिशिएंट B है, इसका कोएफिशिएंट C है, A + B + C। क्या समझ गया? ऐसा क्वेश्चन बनेगा। Yes. Yes, तो sir. बिना बैलेंस करे क्या होगा ऐसा क्वेश्चन? No. क्या तुक्का मार सकते हो? क्योंकि ये तो इनके बैलेंस दिया ही नहीं है, सिर्फ इनके बारे में बता दिया, पूछ लिया। तो ऐसे क्वेश्चन बैलेंस करने पड़ेंगे, करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को बैलेंस करने का थोड़ा सा आपको बहुत इसमें ध्यान रखने वाली बात है। पहली प्रॉब्लम ये, कितने लोगों ने बैलेंस कर लिया है? सर कर लिया। पहले तो H+ एंड वाटर हटा दिया। Yes. H+ एंड वाटर हटा के आप क्या करेंगे? एटम बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 2 आर्सेनिक है, यहाँ पे भी 2 आर्सेनिक लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? Yes. यस और यहाँ पे आपका जो सल्फर है वो 3 है और यहाँ पे सल्फर 3 करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे?
यस सर यस सर Yes, यहाँ sir. पे नाइट्रोजन एक है, यहाँ भी नाइट्रोजन एक है। एटम बैलेंस, रूल नंबर 2 Yes, sir. कंप्लीट। Yes, रूल sir. नंबर 3 पे आ जाइए। रूल नंबर 3 पे बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी कि सर आपने इसका ऑक्सीडेशन कैसे निकाला आर्सेनिक का, क्योंकि यहाँ पे सल्फर भी अननोन है, आर्सेनिक भी अननोन है और इसका स्ट्रक्चर हमको पता नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। जो मैंने एक बात बताई थी कि मेटल का आपका ऑक्सीडेशन निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है? तो मेटल का अगर निगेटिव नहीं होगा तो सल्फर का निगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो आर्सेनिक पॉजिटिव आएगा। यस यस सर सर और सल्फर के या तो +6 होता है, या तो +4 होता है, या तो +2 होता है, या -2 होता है। सल्फर की यही ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। Yes. यस सर तो बेटा -2 एक ही है, निगेटिव एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है। यस या नो? यस सर यस सर Yes, sir. मतलब Yes, सल्फर sir. यहाँ पे -2 में है, तो जब -2. सल्फर की पता चल गई तो आर्सेनिक की क्या होगी? +3। Yes. बोलो यस या नो? यस सर Yes, sir. इस क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम थी। यहाँ पे +5 और यहाँ पे +5 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे +2। यस या नो? यस सर यस सर अब बेटा Sir, ऑक्सीडेशन Arsenic, किसका sir, arsenic metal है कि मेटलॉइड है? अरे मेटल मेटलॉइड कोई भी उनका पॉजिटिव रहेगा ना, मेटलॉइड ही है, ठीक है? अब देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन किसका किसका हो रहा है? आर्सेनिक का एक तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और किसका हो रहा है? सल्फर का सल्फर। भी। तो इसी लाइन में रहेगा, दोनों चीजें इसी लाइन में रहेंगी, ठीक है? एक ही लाइन खींचेंगे। ऑक्सीडेशन की लाइन सिर्फ एक होती है, और रिडक्शन की लाइन ये है भैया, लिख दिया। यहाँ पे बहुत केयरफुली ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब बताओ कि यहाँ आर्सेनिक +3 से +5 गया, कितने का चेंज? 4 ओवरऑल 2 का चेंज, और 2 एलिमेंट है तो 4 का चेंज। बात समझ में आई? +3 Yes. से +5 तो 2 का चेंज, लेकिन 2 एलिमेंट है तो आपका 4 का चेंज। 4 का. अच्छा, अभी एक और ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका? सल्फर का। तो -2 से कितना जा रहा है? 0। 0. कितने का चेंज? 2 का चेंज। 6 तो ओवरऑल 3 के लिए कितना का चेंज होगा? 6। टोटल पर मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल से टोटल इलेक्ट्रॉन कितने लॉस हो रहे हैं? 10। अगर ये आर्सेनिक और सल्फर अलग अलग होते तो इनको ऐड नहीं करते, लेकिन एक ही मॉलिक्यूल से टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो उनको ऐड करेंगे। करेक्ट बात बेटा? Yes, यस sir. सर Yes, sir. अब यहाँ +5 से कहाँ जा रहा है? +2। कितने का चेंज? 3 3 का चेंज। ये बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, जो मैंने बहुत आसानी से बता दिया। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? Yes, Yes, sir. बिल्कुल Yes, बिल्कुल। sir. Yes. Yes, एक बार sir. और देख लीजिए। सबसे पहला प्रॉब्लम थी कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, तो मैंने दिमाग क्या लगाया कि आर्सेनिक एक मेटल है या मेटलाइड है, इनका ऑक्सीडेशन निगेटिव होगा नहीं। तो जब उनका निगेटिव नहीं होगा तो सल्फर का निगेटिव होना पड़ेगा। अगर सल्फर का निगेटिव होगा तो सल्फर की निगेटिव ऑक्सीडेशन एक ही है, -2। तो इसका -2 अगर रख दे तो फिर हमारा आर्सेनिक का क्या होगा? अपने आप निकल जाएगा x मान के। क्लियर? अब NO3 का निकाल ही लोगे ऑक्सीडेशन, तो ये पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरी प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे एक ही कंपाउंड के 2 एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो उन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे, क्योंकि मैंने लिखाया है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल या पर एटम। तो अगर हम देखें तो सल्फर का -2 से जा रहा है 0, तो चेंज कितना होगा? 2 का, और 3 के लिए 6 का। आर्सेनिक का +3 से +5 जा रहा है तो चेंज होगा 2, और 2 एलिमेंट के लिए 4 का। टोटल चेंज कितना होगा? 10। रूल पढ़ो, क्या पर मॉलिक्यूल दिया है कि नहीं? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. देखो, गड़बड़ी हो जाती है. ये रूल बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आप देखो बेटा, ये 10 है, ये 3 है, इनको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? क्या इसको 10 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें? हाँ सर. अगर ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 यहाँ भी आएगा और 10 यहाँ भी आएगा। यस सर यस और सर अगर ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 यहाँ भी आएगा और 3 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और 3 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। जहां जहां लाइन जाएगी, देखो इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले में भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले में भी मल्टीप्लाई करेंगे। यस या नो? Yes, sir. यस अब फ्रेश लिख लेते हैं। 3 S3 plus 10 NO3 minus goes to 6 ASO4
3 माइनस प्लस 9s प्लस 10NO। इतना लिख लिया। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने, इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 30। यस सर। यस सर। और इधर 30। कितने? 34। 34। तो बेटा 4 की कमी है किधर? इस साइड। यस सर। यस क्या करेंगे? 4s2O। 4h2O 4h2. अब हाइड्रोजन चेक करो, इधर कितने? 8 और इधर 0, तो 8H प्लस। 8h प्लस। क्या बैलेंस रिएक्शन है? यस। यस। वाटर Yes. मॉलिक्यूल हाइड्रोजन अपने आप से बैलेंस होके आ गए? बताओ बेटा। यस सर। यस सर। ये आईटी क्वेश्चन है कुछ। और देखो ये खासियत है इस वाले में, ऑक्सीडेशन मेथड में बेटा एक लाइन ये लिखी, दूसरी लाइन ये लिखी, क्वेश्चन का आंसर आ गया। लेकिन अगर हम वो वाला करेंगे, कौन सा? आयन एक्सचेंज मेथड, बेटा पूरा ये अपना बोर्ड भर जाएगा। करेक्ट। तो मैंने बताया था हर एक क्रॉस कौन सा है। इसमें कहीं डाउट है बेटा किसी को? नो सर। Yes, sir. No, sir. कोई डाउट नहीं है? पक्का? Yes, sir. Yes, sir. नहीं तो आपने क्लियर कर दिया। ठीक है, फिर तो देख लो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? P4 वाला। ये भी आईआईटी में आया था। P4OH माइनस goes to H2PO2 माइनस प्लस PS3 प्लस वाटर, यही है ना? यस सर। Yes, Yes, sir. फिर OH माइनस एंड वाटर हटा दो। अगला रूल क्या? ये आपका डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है। यस सर। P4 को 2 बार लिख लो। So plus P4. करेक्ट। अब 2 बार लिखने के बाद अगला रूल क्या है? अगला रूल एटम बैलेंस करो, 4 इधर आ जाएंगे और 4 इधर आ जाएंगे। यस या नो? Yes, sir. यस सर। अब अगला रूल क्या कहता है? ऑक्सीडेशन 0 0 प्लस 1 और यहाँ -3। सही है? हाँ, yes, sir. यस सर। यस सर। ऑक्सीडेशन लाइन एंड रिडक्शन लाइन। ऑक्सीडेशन हो रहा है +1, 0 से +1 का जा रहा है, तो 4 के लिए कितना होगा? 4। +4। और रिडक्शन 0 से जा रहा है -3, तो 3 का चेंज, और 4 के लिए कितने का चेंज होगा? 12। अब हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें इसको? 3 से। तो बेटा ये 3 से ये भी मल्टीप्लाई होगा और 3 से ये भी मल्टीप्लाई होगा। यस या नो? बोलो सही है? यस सर। आगे 3P4 plus P4 goes to 12H2PO2 minus plus 4PS3। अब ऑक्सीजन इधर 0 है, इधर कितने हैं? 24। हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? 24 H2O. H2O इधर ऐड कर दें। Yes, sir. हाइड्रोजन Yes. बैलेंस करने के लिए मीडियम कौन सा है? बेसिक है। Basic. बेसिक। इधर हाइड्रोजन कितने? 48। इधर कितने हैं? 24 ये हो गए, और 36। 6. 12 की कमी है ना इधर। Yes, sir. 12 12 H2O. वाटर इधर ऐड करेंगे और साइमल्टेनियसली 12 12OH OH माइनस इधर ऐड करेंगे। यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. अब बता दो बेटा क्या होगा इसका आंसर? So cancel, sir. 4P4 P4 plus 12 H2O 12H2O Plus plus 12OH minus If 12 12H2PO2 minus plus 4PS3। 4pH3. Yes, sir. और इसको अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा? P4 plus 3H2O plus 3OH minus goes to 3 H2PO2 minus plus PS3। यस या नो? Yes, अल्टीमेटली बैलेंस होके ये बनेगी। Yes, sir. कहीं कोई डाउट? नो सर। हाँ बेटा बोलो। P4 का No, sir. न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। क्या PS3 का 0 कर लिया? न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। यस हाँ सर, यस सर, ठीक है। सल्फर एसिड होता है, फास्फोरस P4 होता है ना। हाँ सर। सेकंड लास्ट का बता दिया एक बार। कौन सा? ये वाला? इसके ऊपर वाला। हाँ ये यस। देखो बहुत आसान था, फिर से करके बता देता हूँ। 2 मिनट लगेंगे, कुछ बड़ी बात नहीं है, ये सब मिटा देता हूँ। अभी मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करना है। बताओ इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 24। हम क्या करेंगे? 24 वाटर ऐड कर देंगे, यही तो हमें बताया गया था। यस सर।
अब हाइड्रोजन देखो इधर कितने 24 और इधर सॉरी 48 48 और इधर 24 हो गए और इधर 12 36 हो गए ना 36। Yes, sir. तो कमी कितनी है, कितने की है, 12 की इधर। Yes, sir. तो 12H2O इधर ऐड करेंगे और साइमल्टेनियसली 12OH माइनस इधर ऐड कर देंगे। ठीक है अब सर, जो हो गया। कट रहा है उसको काट दो। ठीक है सर। बहुत आसान है, करेक्ट है। यस। Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. नेक्स्ट बस 6 वाला कोई नहीं कर पाया होगा, करायो। सर कर लिया सर हो गया। कर लिया हो गया क्या? सर, हो गया। क्या समझ में आ SO3 रहा को है? बांट दिया यस सर। सर सर, बांट दिया SO3 को। सर आयंस में। अच्छा आयंस में बांट दिया, ओके। प्रोडक्ट साइड बांट दिया। यस बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी किया जा सकता है। चलो हम तो एक ही रूल समझते हैं और उसी को अपनाते हैं भैया, हम दो काम नहीं करते, ठीक है। हम एक रूल जानते हैं और उसी को हम अपनाएंगे। क्या आपको एक बात समझ में आ रही है यहाँ पे कि ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन, बताओ। यस सर। अगर अगर आप देखो तो यहाँ पे yes, sir. यहाँ पे कॉपर निगेटिव नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमको कॉपर का रूल भी नहीं पता, सल्फर का रूल भी नहीं पता, तो हम इसका स्ट्रक्चर भी नहीं जानते, तो क्या हम इसका ऑक्सीडेशन निकाल सकते हैं? यस, यस निकाल सकते हैं कॉमन सेंस लगा के, क्योंकि सर, S सल्फर का -2 निगेटिव होना पड़ेगा, Hmm. क्योंकि कॉपर निगेटिव होने तो सल्फर का निगेटिव होगा, तो सल्फर का -2 आ गया। अच्छा सल्फर का -2 है तो इसका +1 है कॉपर का। यस या नो? यस। सर एक बार फिर बता दीजिए। Yes, देखो sir. बेटा, इसमें फिर से वही चीज लग रही है, एक मेटल है एक नॉन मेटल है, और मेटल नॉन मेटल एक साथ होंगे तो नॉन मेटल को निगेटिव होना पड़ेगा, और सल्फर का निगेटिव ऑक्सीडेशन एक ही होती है, क्या -2। आ गया सर, आ गया। Yes, sir. तो ठीक है। इसका तो मैंने +1 यही हो चीज जाएगा। कॉम्प्लेक्स जो आपने बोला था ब्रेकिंग ऑफ द कंपाउंड से, सर उससे भी यही सेम चीज आ रही है, तो हर बिल्कुल। क्वेश्चन में ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, हो जाएगा। यस, इसको ब्रेकिंग रूल से भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही। So मतलब सर ब्रेकिंग रूल भी बता दीजिए। Cu2s है तो क्या करोगे, 2Cu+, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, और सल्फर 2-। yes, sir. याद आया? Yes, sir. चलो अब यहाँ पे हमारे पास इसका +6 आएगा, इसको हटा दो और इसको भी हटा दो। यहाँ पे क्या आपका कॉपर 2+ में है, और ये आपका कितने में है बताओ? +4 ये +4 +4। अब बताओ इसका डिस्प्रोपोर्शनल हो रहा है कि नहीं? +4 से -2 में भी जा रहा है, +6 में भी जा रहा है। यस या नो? यस सर। और जिसका डिस्प्रोपोर्शनल हो रहा है उसको 2 बार लिख लो, बस हो गया काम। बोलो सही है बेटा? यस सर। मजा आ रहा है? गुड। Yes, अगला sir. देखो, आप क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। हाँ सर ये Cu2s में सर S से भी जा रहा है और SO4 से भी जा रहा है। हाँ, कुछ इससे भी कुछ इससे भी, दोनों से, हाँ, ठीक है। तभी ठीक अब है। ऑक्सीडेशन किसका किसका हो रहा है? कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सल्फर का भी आपने कॉपर को oxidation- बैलेंस नहीं करा। हाँ, कॉपर को बैलेंस नहीं किया, बिल्कुल सही। कॉपर के एटम बैलेंस करना चाहिए, बिल्कुल सही। सल्फर बैलेंस है। अच्छा, कॉपर के यहाँ पे 2 एलिमेंट है, मतलब रूल वही फॉलो करना है। एटम बैलेंस कर दिया, 2 बार लिख लिया, सारा कुछ हो गया। ऑक्सीडेशन लिख दिया। अब चेंज लिखने जा रहे हैं। चेंज लिखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? आपने को पहचानना पड़ेगा किसका किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है? ये वाले यस सर। सल्फर का किसी एक से ऑक्सीडेशन करा देते हैं, इससे ऑक्सीडेशन हो रहा है, मान लो 2 बार लिखा तो किसी से एक से करा दो। सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस कॉपर का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन इस सल्फर का रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन। यस सर। ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब यहाँ पे देखो, अब चेंज लिखना है। अब ये पूरे मॉलिक्यूल का चेंज लिखेंगे ना, तो कॉपर +1 से कहां जा रहा है? +2। कितने का चेंज? 1 का। 1 लेकिन 2 एलिमेंट है तो कितने का चेंज? 2। 2. अब बताओ सल्फर -2 से कहां जा रहा है? +4। 6 का चेंज। 6 तो यहाँ पे क्या करेंगे? 6, और टोटल क्या हो जाएगा? पर मॉलिक्यूल कितना चेंज आएगा? 8
8 अब बताओ बेटा यहाँ +4 से कहाँ जा, +6 से +4 जा रहा है, कितने का चेंज? 2 2 तो 2 यहाँ रख दिया, यस या नो? 4 से सर मल्टीप्लाई Yes, कर sir. yes करेक्ट। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 4 से। तो बेटा 4 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा और 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यस या नो? सर यस सर मैं रूल के बाहर एक भी काम नहीं करने वाला, सारे क्वेश्चन इसी रूल से फॉलो करेंगे, सारे क्वेश्चन इसी रूल से सॉल्व करेंगे। फिर से लिख लिया इसको। क्या पूरा रूल मैंने फॉलो किया, बताओ? yes sir यस सर यस या नो? yes sir yes sir यस सर। हाँ सर हम आपके साथ आवाज नहीं आ रही। अरे yes sir यस सर हेलो हाँ सर मैंने भी यही किया यस सर अच्छा हेलो आवाज नहीं आ रही। लो क्या बोल रही हूँ? अब देखो बेटा इसमें क्या करेंगे, इतना आपका आ गया, ये करेक्ट हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है। इधर कितने ऑक्सीजन है? 16 16. 16 और इधर कितने हो गए? 15. 15 15 15। तो कितने कमी है? 1 1। 1 तो 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे प्लस H2 yes और साइमल्टेनियसली यहाँ क्या करेंगे? 2H plus 2H plus 2H plus अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है तो 2H ऐसे बैलेंस हो गई रिएक्शन। yes sir yes sir मैंने कहीं भी कोई नया रूल नहीं लगाया, सिंपल अपना जो रूल बनाया गया है वही कर रहा हूँ। यस या नो बेटा? यस सर yes sir अपने Yes, कॉन्फिडेंस sir. के साथ, कहीं भी मतलब कॉन्फिडेंस मेरा हिला नहीं है, मतलब कि ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, सब कुछ वही चल रहा है ना। हाँ सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या अब अगला सॉल्व कर लोगे बेटा? ये 2 कौड़ी वाला क्वेश्चन है, नहीं? yes sir simple सा यस सर सर हो गया yes sir क्या? ठीक है, yes तो अब हम क्या करेंगे, अब हम रूल लिखेंगे नेक्स्ट वाले। चलिए अगला लिखिए, आयन एक्सचेंज। सर इस वाले में सर SO3 5 नहीं हो जाएगा सर? ऐड हो गए सर इस वाले में आंसर में। क्या बेटा? हाँ 5 लिख लो सर सर 5 है उसको ऐड कर देंगे, ऐड कर, जो ऐड हो रहा है उनको ऐड कर। सर, ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हैं? नहीं, जोड़ के छोड़ेंगे। अगला रूल लिखिए। सर ये सारी कॉपी में करनी थी कि डीपीपी वाली में? Rules for ion exchange method. Rules for ion exchange method. Rule number 1. Rule number 1 वही रहेगा, remove all H plus, OH minus and water molecule. Remove all H plus, OH minus and water molecule if they do not undergo any electronic change. If they do not undergo any electronic change. सर रिपीट कर दीजिएगा। सर बोल देता हूँ फिर से, remove all H plus, OH minus and water molecule if they do not undergo any electronic change. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चेंज ना हो तो उनको रिमूव कर दीजिए, सिंपल सी बात। सर एक बार बस और रिपीट कर दीजिए। क्या बेटा? सर रिपीट कर दीजिए एक बार। अरे यार, जो पहला रूल लिखा है वही लिख लीजिए, वो ऑक्सीडेशन मेथड का। अच्छा सर ठीक है। Remove all H plus, OH minus and water molecule if they are not undergoing any electronic change. ठीक है? Yes sir. Rule number 2. सर वीडियो रुक गया। हाँ बेटा, दिख गया मुझे। आ गया सर।
एक मिनट रुकना। चलो ठीक है, ओके, ये नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। हाँ, रूल नंबर 1 लिख लिया, रिमूव ऑल H plus OH minus and water molecule if they are not undergoing any electron change. Second rule, write oxidation number of each element. Write oxidation number of each element. आवाज आ रही बेटा? Yes sir. Write oxidation number of each element. क्या ही हो रहा है? Write the oxidation number of each element in given reaction and identify oxidation and reduction line. And identify oxidation and reduction line. And identify oxidation and reduction line. Rule number 3. Write separate equation of oxidation. Write separate equation of oxidation as well as reduction. Write separate equation of oxidation as well as reduction. And balance number of atoms. And balance number of atoms other than oxygen and hydrogen. And balance number of atom other than oxygen and hydrogen. सर ये वाली रिपीट कर देगा? हाँ, write separate equation of oxidation and reduction and balance number of atom other than oxygen and hydrogen. Next rule. Now balance oxygen atom. Now balance oxygen atom and hydrogen atom. Now balance oxygen atom and hydrogen atom in both reaction. In both reaction, oxidation reaction and reduction reaction. In both reaction, oxidation reaction and reduction reaction. According to, सर रिपीट कर दीजिए सर। according to rule of oxidation method. According to rule of oxidation method. सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर। Now balance oxygen atom and hydrogen atom. Now balance. तो भाई वाटर और H plus आयन ऐड करके। क्या बोल रहे हो? तो वाटर और H plus आयन ऐड करके। हाँ बिल्कुल, जो प्रीवियस रूल था ना आपके मतलब ओम्स मेथड में,
जो भी रूल ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए था तो पहले ऑक्सीजन बैलेंस करते थे, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करते थे। जो रूल वहां पे थे वही रूल यहाँ पे लगेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसिडिक मीडियम का वही रूल रहेगा, बेसिक मीडियम का वही रूल रहेगा। क्लियर? तो फिर से बोल देता हूँ। सर तो चेंज क्या है? क्या चेंज? कुछ नहीं है ना, बता तो रहा हूँ क्या चेंज है, अभी दिखेगा, क्वेश्चन करेंगे तब। ठीक है। नाउ बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। Now balance oxygen atom and hydrogen atom in both reaction, oxidation reaction and reduction reaction. In both reaction, oxidation reaction and reduction reaction, according to the rule in oxidation method. According to the rule in oxidation method. ठीक है? Next point. सर ये वाला रिपीट कर दीजिए एक बार। बेटा 3 बार रिपीट कर चुका, सुना नहीं दिया आपको? बोलो सर एक बार स्टार्टिंग से कर दीजिए फिर से। अभी जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो फिर सारे रिपीट करेंगे 1 by 1। ठीक है? पहले क्या सर एक बार लिख दीजिए ना। हाँ अरे सर पढ़ाइए। सर एक बार आगे का पॉइंट्स बताइए सर। Now balance oxygen atom and hydrogen atom in both reaction, oxidation reduction reaction according to Ohm's method. ठीक है? Next rule. After that balance the charge. After that balance the charge in both reaction by adding. Now balance the charge in both reaction by adding electrons either in product or reactant side. Either in product or reactant side. ठीक है? Next rule. Now now multiply by suitable integer. Now multiply by suitable integer to oxidation as well as reduction reaction. To oxidation reaction as well as reduction reaction. So that सर now multiply के बाद सर क्या? Now multiply by suitable integer to both reaction. Oxidation as well as reduction reaction. Oxidation as well as reduction reaction. So that electron in both reaction must be cancelled out. On adding both reaction. Must be cancelled out on adding both reaction. So sir please repeat कर दीजिए so that के बाद से। So that multiply by so that both reaction so that electron must be cancelled out. So that electron must be cancelled out on adding both reaction. Last point, on adding some common ions or molecule. Some common ions or molecule will be added or subtracted. अगर वो ऐड हो रहे होंगे तो ऐड कर देंगे, अगर वो सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सर प्लीज रिपीट कर दिए please. On adding both reaction, some common molecules or ions are added or subtracted. बस आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, अब इन्हीं क्वेश्चन को, जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वो सारे क्वेश्चन और इसी रूल से करना है। ठीक है? रूल आप बिल्कुल आपके दिमाग में भर जाएंगे। बैलेंस करते करते हम सभी रिएक्शन को सीख जाएंगे रूल्स लिखना। सबसे पहली रिएक्शन हमने पढ़ी थी
Fe2 plus Cr2O7 2 minus plus H plus goes to Fe3 plus Cr3 plus water. यही पढ़ी थी कि नहीं? Yes या no? Yes sir. Yes sir. अब इसी रिएक्शन को मुझे बैलेंस करना है, आंसर आपके पास है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है बाय आयन एक्सचेंज मेथड। तो पहला रूल क्या कहता है? रिमूव H प्लस एंड OH माइनस एंड वाटर मॉलिक्यूल। यही कह रहा है कि नहीं कह रहा? यस सर। दूसरा रूल क्या कह रहा है? ऑक्सीडेशन। वहां पे दूसरा रूल क्या था? बैलेंस द नंबर ऑफ एटम अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। यहाँ पे दूसरा रूल क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। ऑक्सीडेशन नंबर इसका +2 है, इसका +6 है, इसका +3, इसका +3। करेक्ट। फिर क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या आपको क्लियर हो रहा है कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है? यही तो रूल कह रहा है। यस सर। हाँ यस। अब क्या कह रहा है? राइट सेपरेट इक्वेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हम भैया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन अलग अलग लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है उसकी रिएक्शन यहाँ लिख लो, मतलब Fe2 प्लस कहाँ जा रहा है? Fe3 प्लस में लिख दिया। और रिडक्शन जिसका हो रहा है उसको लिख लो, Cr2O7 2 माइनस गोस टू Cr3 प्लस। ये स्कूल में पूछा जाएगा, हमेशा यही रूल पूछा जाता है स्कूल में। तो याद रखिएगा, इस रूल को बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। सभी स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलेंगे। तो पहले वाले रूल से नहीं कर सकते हैं? अगर जैसे स्कूल में अगर वो लिख देगा कि आयन एक्सचेंज मेथड से करो, तो आप ऑक्सीडेशन मेथड से करेंगे तो 0 नंबर मिलेगा, भले आपकी रिएक्शन सही हो। ठीक है, तो आप ये समझ गए। अब ये रूल कह रहा है कि राइट द सेपरेट इक्वेशन एंड बैलेंस द नंबर ऑफ एटम अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। बताओ, अब 1 बाय 1 रिएक्शन बैलेंस करते हैं। पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन बैलेंस करते हैं। क्या आपके एटम बैलेंस है? यस सर। अगला रूल क्या कह रहा है? कह रहा है ऑक्सीजन बैलेंस करो। क्या कह रहा है? देखो ये भी बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे भी एटम बैलेंस हो गए। आपके यहाँ पे क्रोमियम 2 है, यहाँ पे क्रोमियम बैलेंस हो गया। अब 1 बाय 1 में जाते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि आप बैलेंस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस करो। ऑक्सीजन है ही नहीं यहाँ पे, तो बैलेंस करने की कोई मतलब नहीं है। करेक्ट। कहता है हाइड्रोजन बैलेंस करो। हाइड्रोजन भी नहीं है यहाँ पे, तो कोई मतलब नहीं बैलेंस करने का। अगला रूल क्या कहता है? चार्ज बैलेंस करो। चार्ज यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है, और चार्ज बैलेंस करने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ऐड कर सकते हो। अब बताओ, यहाँ +2 है, यहाँ +3 है, क्या एक इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दूं? बराबर हो? यस सर। यस सर। ये अगर गलती से आपको इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में रिएक्टेंट साइड में आ जाए, मतलब आप गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन में हमेशा क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे हमेशा प्रोडक्ट साइड में ही आएगा उसके इलेक्ट्रॉन। ये करने का तरीका। ठीक है, ओके। अब आ जाओ फिर से, ये बैलेंस हो गई रिएक्शन, चार्ज तक बैलेंस हो गई। अब रिडक्शन को चार्ज तक बैलेंस करते हैं। तो पहला काम एटम बैलेंस, दूसरा काम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ 7H2O। तो यहाँ पे 7 वाटर ऐड कर दें। यस सर। अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है। मीडियम क्या था? एसिडिक। अब बताओ, इधर 14 है, तो क्या इधर 14H प्लस ऐड कर दें? 14H। यस यस सर। यस सर। चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या इसमें -2 चार्ज है और क्या यस सर। 14 चार्ज है, तो क्या +12 आ जाएगा इधर। रिएक्टेंट साइड टोटल चार्ज कितना है? +12। सर ये सर एक और बार बताइए। बेटा इसमें -2 चार्ज है और इसमें 14 प्लस चार्ज है, तो -2 + 14 + 12 आएगा कि नहीं? यस सर। यस सर। साइड में +12 चार्ज है, और इधर क्या हो गया? 3 × 6 +6, और इसमें तो 0 चार्ज है। यस सर। तो इधर 12 चार्ज, इधर 6 चार्ज है, और चार्ज बैलेंस करने के लिए हम सब इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। क्या मैं 6 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दूं? यस। तो -6 हो जाएगा, तो +6 आ जाएगा कि नहीं? हाँ यस सर, ठीक। हाँ सर। ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत बार बच्चे गलती करते हैं। अब क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक कैसे होगा? कि आपके रिडक्शन में क्या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है? यस सर। यस सर। सेकंड साइड में ही इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, तो कंफर्म हो गया कि मेरा सही आ रहा है। और अगर कहीं रिडक्शन में इधर इलेक्ट्रॉन आने लगे, मतलब आपने कहीं गलत करी है। करेक्ट सर।
मेरे को एक Yes, बार sir. ऑक्सीडेशन नंबर इसका एक बार फिर बता दीजिए जरा। क्या बेटा फिर से बताओ, बोलो। सर आपने जैसे पूरे Cr2O7 का आपने 14 निकाला था कि 2 नहीं, निकाला था? Cr2O7 का तो चार्ज -2 है ना, देखो। हाँ सर। इसका चार्ज -2 है, और 14 वाले का 14H+ है। हाइड्रोजन का चार्ज 1+1 होता है, लेकिन उसके 14 एलिमेंट है तो 14+ आ गया ना। हाँ सर। तो +14 हो गया, तो ये 12 हो गया, और ये -6 है तो +6 आ गया, और इधर भी +6 है तो +6 +। हाँ समझ गया सर। मेरे Correct? को आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालने क्रोमियम का। अब ये बैलेंस हो गया। अब क्या Excuse me, sir. रूल क्या कहता है, जब Excuse me, आपके sir. इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए तो आपको क्या करना है, जब आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाए चार्ज तक, तब क्या करना है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना। इलेक्ट्रॉन बैलेंस Yes, sir. करने के क्या किया उसने, मल्टीप्लाई Suitable in teacher. क्या बोल रहे हो? सर एक बार सर मेरा नेट सर्वर डाउन हो गया था सर, एक बार फिर से बता दीजिए। बेटा फिर आ जाएगा, ये वीडियो आपको मिल जाएगा ना, इसका रिकॉर्डिंग, टेंशन ना लो, ऐसे पूरी क्लास लेट हो जाती है। ठीक है, ये वीडियो मिल जाएगा ना आपको तुरंत में भेज। हाँ ठीक है सर। हाँ यूट्यूब पे मिल जाएगा। तुरंत मिल। तो आपको क्या करना है, 6 इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, 2Cr3+ होगा। अब देखो बेटा, ये अगर जब बैलेंस हो गया तो अगला रूल क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई बाय सुटेबल इंटीजर सो दैट बोथ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल। अब क्या यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे, क्या इसको Into 6. मल्टीप्लाई करते हैं? Yes. इलेक्ट्रॉन Yes, sir. है ना, तो अब ये रिएक्शन क्या बन जाएगी, 6Fe2+ goes to 6Fe3+ और +6 इलेक्ट्रॉन। यस या नो? Yes. Yes, sir. अब क्या करना है, इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर देना। इन दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे तो आपका ये रिएक्टेंट साइड में है, आपका 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, रिएक्टेंट साइड में, और 6 इलेक्ट्रॉन है प्रोडक्ट साइड में। क्या कैंसिल हो जाएंगे दोनों? यस सर। Yes, sir. अब रिएक्शन क्या बची, 6Fe2+ प्लस Cr2O7 प्लस 14H+ प्लस 6Fe3+ प्लस 2Cr3+ प्लस 7H2O। पिछली रिएक्शन देखो क्या कोएफिशिएंट यही आ रहे थे ओम्स मेथड से, जब इसको पर बैलेंस। ज्यादा अच्छी वही है, ये वाली तो बहुत झंझट है। ज्यादा अच्छी इसलिए लगेगी क्योंकि आपका एप्टीट्यूड जो है, मतलब आपका जो सोचने का तरीका है वो इंजीनियरिंग वाला, ठीक है। हाँ। तो सर ये किस तरह के सोचने पे डिपेंडेंट है? और ये लेंदी है तो इसको मेडिकल वाले करते हैं। जेई में हम ये यूज ना करें सर। क्या बेटा? अरे करना है कर लो जेई सर जेई में सर हम कौन सा मेथड यूज करें? पहला वाला। मैंने दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स बताए, ये लेंदी है बट इसमें गलतियां होने के चांसेस कम है। हाँ हाँ। और बहुत आसान लगेगी क्योंकि सेट रूल है, सीधा करते जाओ। उसमें गलतियां होने के चांसेस ज्यादा है बट वो बहुत जल्दी हो जाता है। अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो ओम्स मेथड के थ्रू जाओ, प्रैक्टिस अच्छी नहीं है करेक्ट। दोनों में घटा हो रहा है। ठीक है सर। ये समझ में आ गई, ये रिएक्शन जो पिछली बार हमने बैलेंस करी थी ओम्स मेथड से, उसी को हमने बैलेंस कर दिया ऑक्सीडेशन मेथड से, दोनों से। यस सर। यस सर। रब कर दूं? रख कर दीजिए। चल अब अगली रिएक्शन आप ऑक्सीडेशन मेथड से करिए। नेक्स्ट रिएक्शन क्या थी बताओ, जो मैंने ऑक्सीडेशन मेथड में नेक्स्ट रिएक्शन बोली थी वो क्या थी, CrO3 CrOH का होल थ्राइस, और क्या था MnO4 वाली। अच्छा MnO4 MnO4 थी। ओके MnO4 माइनस प्लस क्या था सर H2C2O4 H2C2O4 प्लस H प्लस प्लस CO2 प्लस Mn2 प्लस और प्लस वाटर, यही थी ना? यस सर। इसी रिएक्शन को आप बैलेंस करिए पहले आयन एक्सचेंज मेथड से, आप करिए फिर मैं बताऊं। रूल याद रखिएगा, रूल वर्ग से बाहर नहीं जाना। बैलेंस होके आ रही है, आंसर भी आपके पास है, क्रॉस चेक करिए, फटाफट बैलेंस करिए।
बैलेंस हो जाए बता दीजिएगा। Sir, done. Sir, done. चलो अब इसमें बताओ, अगर हम यहाँ पे सबसे पहला रूल क्या है? Remove hydrogen of water. Sir, hydrogen. रिमूव Hydrogen water. Remove hydrogen water. तो अपन ये रिमूव कर देंगे, करेक्ट। अब अगला रूल क्या है? Oxidation amount. Oxidation. +7. +3 +4 और +2। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। आइडेंटिफाई कर लिया, तो यहाँ पे लिखते हैं ऑक्सीडेशन लाइन, यहाँ पे लिखते हैं रिडक्शन लाइन, ऑक्सीडेशन और यहाँ पे रिडक्शन। बेटा ऑक्सीडेशन में आपका क्या हो रहा है? किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? H2C2. 2O4 goes to CO2, वो लिख दिया। रिडक्शन किसका हो रहा है? MnO4 माइनस goes to Mn2, वो भी लिख दिया। देखिएगा, करेक्ट, इतना लिख दिया। अब क्या करना है? रूल फॉलो करना है। एटम बैलेंस करो, एटम बैलेंस करो तो इधर बेटा कार्बन के 2 है, इधर भी कार्बन के 2 आ जाएंगे, करेक्ट? बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अभी क्या होगा? Yes, sir. आ गया अपने पास, तो अगला रूल क्या कहता है? ऑक्सीजन बैलेंस करो। ऑक्सीजन इधर है 4 और इधर भी है 4, तो ऑक्सीजन बैलेंस है। Yes, sir. अब अगला रूल क्या कहता है? हाइड्रोजन Balance. हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर नहीं है, तो भैया हम क्या करेंगे? 2 हाइड्रोजन है तो इधर हम क्या कर देंगे? 2H+ डाल देंगे। मीडियम एसिडिक है ना? बोलो। सर मैंने गलती Yes, sir. Yes, sir. नंबर निकाल के इक्वेशन में डायरेक्टली डाल दिया नंबर। 1 मिनट बेटा, आ गया? नहीं आया? नहीं आया। नहीं आया सर। No, sir. No, sir. एक मिनट बेटा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा फिर। तब तक सर ओरली बोल दीजिए। आया? आ गया। यस सर। यस सर। सर अब यहाँ पे देखो बेटा क्या करना है? H2C2 ये बैलेंस हो गया आपका, 2 हाइड्रोजन इधर 2H+। अब चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस करने के लिए आप इधर देखो 0 इलेक्ट्रॉन, 0 चार्ज है, इधर 2H+ है, तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर? Yes. और साइड में ही आना चाहिए था ऑक्सीडेशन में।
प्रोडक्ट साइड में ही आना था ना ऑक्सीडेशन में। यस। अब इसमें आ जाओ, एटम बैलेंस है, यस बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस करो, 4 यहाँ पे है, 4s2 इधर ऐड करो। अब हाइड्रोजन बैलेंस करो, इधर 0 है, इधर कितने हैं? 8 8h प्लस होंगे कि नहीं होंगे? यस सर होंगे। अब चार्ज बैलेंस करो, -1 यहाँ से आ गया, +8 इधर से आ गया, कितना हो गया इधर? +7 +7 और इधर कितना है? +2 +2। तो आप क्या करें? +5 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं और रिएक्टेंट साइड में ही आना चाहिए था। यस सर। यस या नो? यस सर। यस सर। अब बहुत बढ़िया, अब क्या करते हैं, दोनों को इक्वल करना है, इलेक्ट्रॉन को दोनों को इक्वल करना है। तो क्या इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? यस या नो? सर H2O का Yes, sir. एक बार सर मेरे को ये समझ नहीं आया, वो क्या यहाँ तो बेटा? सर 7 था टोटल। हाँ, आपने 5 इधर +2 था, तो 5 लेते हैं, इधर ऐड कर दिए तो +2 ठीक है इधर सर, हो गया, समझ गया समझ गया। H2O का 0 है ना? हाँ हाँ। न्यूट्रल, ठीक है। अब देखो प्लस इधर इधर दोनों इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए इसको 5 से इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब इसको रिएक्शन लिख लो, क्या हो जाएगा? 5s2CO4 goes to 10CO2 plus 10H plus 10 इलेक्ट्रॉन। यस या नो? यस यस सर। यस सर। मल्टीप्लाई कर दो, 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन goes to 2Mn2 plus 8 वाटर। अब इन दोनों रिएक्शन को, इसको और इसको क्या करो? ऐड करो। ऐड और ऐड करके जो चीजें कॉमन है तो 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। यहाँ पे 16H प्लस है, यहाँ पे 10H प्लस है, तो रिएक्टेंट साइड में 16 है, प्रोडक्ट साइड में 10 है, तो क्या इधर 6H प्लस बचेगा? यस सर। यस सर। अब वाटर मॉलिक्यूल देखो, वाटर मॉलिक्यूल ठीक है, कहीं नहीं, चलो आपको लिख दो रिएक्शन। तो 2MnO4 माइनस और 5H2C2O4 plus 6H plus goes to 2Mn2 plus 10CO2 plus 8H2। 8H2। क्या आपकी यही रिएक्शन आ रही थी बैलेंस होके पहले भी? यस सर। यस सर। फिर से वही आ गई। यस सर। मेथड चाहे ऑक्सीडेशन हो, मेथड चाहे आपका आयन एक्सचेंज मेथड हो, लेकिन रिएक्शन वही आनी चाहिए। क्या सबको क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। तो अब आपका काम, होमवर्क, इसके आगे जितनी भी रिएक्शन मैंने क्लास में कराई है या आपको होमवर्क में दिया था, उन सभी को दोबारा इसी मेथड से करके लाना। कॉपी में लिखना है सर, डीपीपी में? डीपीपी वाली कॉपी में। ठीक है सर। ठीक है, करेंगे? यस सर। कर लेंगे यस सर। ठीक है। अच्छा, इसको डीपीपी वाली कॉपी मत करना, अपनी कॉपी में करना, क्लास वर्क की कॉपी में ही करना। ठीक है। और दूसरी चीज समझ लीजिए, अभी मैं सर वो पहले वाली तो उसमें कर दी थी। हाँ, अभी मैंने कुछ डीपीपी कर दी, कर दो, वही कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली अभी अब मैं जो देने वाला हूँ, इसके बाद जब आप वो करके लाएंगे आयन एक्सचेंज मेथड से, तो उससे भी खतरनाक क्वेश्चंस मैं दूंगा बैलेंस। ठीक है, जिनमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। रूल करने के बाद भी, रूल से पूरा बैलेंस कर गए लेकिन लास्ट में बैलेंस होके नहीं आएंगे, तो वो क्वेश्चन बैलेंस करना भी सिखाऊंगा कि कैसे ट्रायल एंड हीट मेथड लगाया जाता है। सर कॉपी खत्म होने वाली सर, शॉर्ट नोट। तो वो सबसे खतरनाक होता है, बच्चे बहुत डरते हैं, लेकिन वो हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो नेक्स्ट क्लास में आगे से बताऊंगा। ठीक है, अभी टाइम कितना हुआ है? ठीक है, अभी टाइम है सर, शॉर्ट नोट का बता दीजिएगा सर, कॉपी खत्म सर। हो गई सर। हाँ सर, जब रिकॉर्डिंग्स भेजेंगे वो यूट्यूब पे देखनी है? हाँ, मैं आपको ग्रुप में भेजूंगा रिकॉर्डिंग्स, आपको आपके ग्रुप में। अब आप सभी लोग आ गए ना यहाँ पे, इस समय कितने लोग हैं? ठीक है, 100 लोग। अभी समझ लीजिए, जो मैं आपको रिकॉर्डिंग्स भेजूंगा, वो सारी रिकॉर्डिंग का वीडियो मैं सारे ग्रुप में डाल दूंगा। वो वीडियो उन्हीं से खुलेगा
जिस ईमेल आईडी को आपने मेरे को शेयर किया, मतलब आपने जो गूगल फॉर्म मैंने दिया था उस ईमेल आईडी में आपने अगर वही ईमेल आईडी से आपने यूट्यूब पे लॉगिन किया हुआ है तो आप क्लिक करेंगे आपका तुरंत खुल जाएगा। मतलब चेक कैसे करना है कि मैं किस आईडी से लॉगिन हूँ, यूट्यूब पे जाएंगे, ओपन करेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में आपको एक ऊपर अकाउंट लिखा हुआ मिलेगा, उस अकाउंट में क्लिक करेंगे तो आप किस ईमेल आईडी से लॉगिन है वो आपको क्लियर हो जाएगा। और जब आपको ईमेल आईडी क्लियर हो जाएगी तो अगर वही ईमेल आईडी है जो आपने मेरे को शेयर किया है तो ठीक है, अगर वो नहीं है तो उसको लॉगिन करिए उसी ईमेल आईडी से, और फिर मैं जो वीडियो शेयर करूंगा उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको तुरंत वीडियो खुल जाएगा। क्लियर है? मतलब जो ईमेल आईडी मैं उस वीडियो में डालूंगा वही लोग खोल सकते हैं, सभी लोग उसको नहीं खोल पाएंगे, अदरवाइज उसमें दिखाएगा दिस इज प्राइवेट वीडियो। करेक्ट? सर टेस्ट की डेट कंफर्म हो गई है? हो गया होगा सर शॉर्ट नोट्स अभी नहीं, और थोड़ा टाइम। सर टेस्ट की डेट कंफर्म सर अभी क्या जरूरत है शॉर्ट नोट्स? अभी टेस्ट के बारे में बात करेंगे, बताएंगे। अब अभी लोगों ने डिसाइड नहीं किया, उसको भी डिसाइड करके बताएंगे। ठीक है, अभी हम लोग आगे पढ़ लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, और ये टॉपिक जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मैं आपको बता देता हूँ कि आगे जो मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि हम आईआईटी के 8-8-6 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन में करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ना मत भूलिएगा, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको एक नए वीडियो में ही पढ़ाता हूँ आज यहीं। हाँ ठीक है। ओह थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर बता दीजिए क्या पढ़ेंगे? एन फैक्टर जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे आपको किसी बुक में कहीं भी कुछ भी नहीं मिलेगा, इवन ना यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। वो मेरा अलग ही यूनिक मेथड है, इसलिए उसका मैं अलग एक वीडियो बनाना चाहता हूँ सेपरेट मस्त वाला, और उसको मैं डालूंगा। ठीक है, ओके सर। थैंक यू सर। सर वो यूट्यूब पे सारी पुरानी वीडियो भी मिलेंगी? हाँ, अभी अगर आप लोग ये बताइए सभी को आईडी आपको मिल रहा है ना, वीडियो खुल रहा है ना सभी से? यस सर। यस सर, खुल रहा है।